बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ब्रूसली वालों, ये होता है मैच ना कि वो जो तुम लोगों ने खेला था। श्रीलंका और पाकिस्तान के माबेन होने वाले मैच में ऐसे लम्हात जो दिलों में कैद हो गए, जिस पर शायकीन क्रिकेटर तरह तरह के तबसरे कर रहे हैं और शायकीन क्रिकेटर इन्हें खूब पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा अफगानी टीम के खिलाड़ियों और शायकीन क्रिकेटर को भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि क्रिकेट अमन का दर्स देती है और क्रिकेट मोहब्बतों का खेल है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो के मुतालिक कमेंट सेक्शन में अपनी राय के इज़हार जरूर करें। दोस्तों, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के माबेन जब मैच हुआ था तो इस दौरान पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने फतह हासिल की थी। ताहम दौरान मैच ग्राउंड में भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों से अफगानी खिलाड़ी लड़ते रहे, उन्हें आंखें दिखाते रहे। इसके अलावा आसिफ अली से हाथापाई भी की, जबकि स्टैंड में भी अफगानी शायकीन क्रिकेटर आपे से बाहर आए थे और उन्हें पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेटर को कुर्सियां दे मारी थी। मगर अब श्रीलंका और पाकिस्तान के माबेन होने वाले मैच का नतीजा भी सामने आ गया है, जिसमें बाबर आजम और श्रीलंकन कप्तान इंतहाई शानदार मूड में है और ऐसा लग रहा है कि दोनों भाई है। इसके अलावा अगर ग्राउंड में देखे तो पाकिस्तान को शिकस्त हुई, मगर श्रीलंकन खिलाड़ियों ने दिल जीते, क्योंकि श्रीलंकन खिलाड़ी जब भी विकेट हासिल करते तो कोई जश्न नहीं मनाते, क्योंकि वो जानते हैं कि दोनों भाई है। ग्राउंड में शायकीन क्रिकेटर भी काफी अच्छे मूड में थे और पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेटर श्रीलंकन की परफॉर्मेंस पर तालियां बजाते और खुश हो जाते। इसी तरह पाकिस्तानी बल्लेबाज या गेंदबाज कोई अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करता तो पूरे ग्राउंड में सपोर्ट किया जाता, चाहे वो श्रीलंकन होते या फिर पाकिस्तानी, दोनों टीमों को सपोर्ट करते। अब हासा रंगा और हारिस रऊफ को आप देख सकते हो स्क्रीन पर, कितनी मोहब्बत है दोनों के माबेन। जबकि मैच हारने के बाद शाहनवाज दानी खुद दाशुन शनाका के पास आए, उनसे दोस्ती की, उनसे हाथ मिलाया और हंसी मजाक में गुफ्तगू की, जिस पर शायकीन क्रिकेटर कह रहे हैं कि इसे कहते हैं क्रिकेट और जो तुम कर रहे थे वो क्रिकेट नहीं थी, वो जंग था और जिसमें तुम्हें हार का सामना भी करना पड़ा था।